सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ यू कैन क्रिएट एपीआईज इन नेक्स्ट जेएस। सो अभी इस फोल्डर के अंदर बहुत सारा कोड है, डोंट गेट ओवरवेल्ड। आपको जस्ट इस ऐप फोल्डर पर फोकस करना है। अगर आप लोग पेजेस राउटर यूज कर रहे हो तो आपके पास पेजेस फोल्डर होगा, अगर ऐप राउटर यूज कर रहे हो तो आपके पास ऐप फोल्डर होगा। एंड अगर आप लोगों ने एसआरसी फोल्डर वाला ऑप्शन इनेबल किया था नेक्स्ट जेएस ऐप बनाते समय तो आपके पास SRC/ऐप फोल्डर होगा। ठीक है, तो नाउ इस ऐप फोल्डर के अंदर अगर आप कोई भी फोल्डर बनाते हो सो दैट बिकम्स योर राउट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मोबाइल स्लैश पेज डॉट TSX है, तो जब भी हम स्लैश मोबाइल पर जाएंगे तो हमारी ये पेज डॉट TSX का कंटेंट रेंडर हो जाएगा। इसमें एक रिजर्व फोल्डर हमारे पास होता है API, विच बेसिकली कंटेन्स ऑल दी API रिलेटेड कोड। अब जब भी हमें एक पेज बनाना होता है तो हम पेज डॉट TSX या पेज डॉट JSX फाइल बनाते हैं, बट अगर हमें कभी भी कोई API राउट बनाना होता है तो हम राउट डॉट TS या राउट डॉट JS फाइल बनाते हैं। दिस इज स्पेसिफिक टू दी ऐप राउटर। नाउ API के अंदर मेरे पास 3 फोल्डर्स है, ईच हैव देयर ओन राउट डॉट TS फाइल। एंड मैं यहाँ पर शो करने के लिए आपको एक नई API बनाकर दिखाऊंगा, एक नया राउट बनाकर दिखाऊंगा। तो अगर आप लोगों को एक नया राउट बनाना है तो आपको API फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाना होगा विथ वट एवर नेम यू वांट योर राउट ऑफ। तो सपोज आपको चाहिए /API/डेमो, तो आप डेमो नाम का एक फोल्डर बनाइए, उसके अंदर राउट डॉट TS फाइल रख दीजिए। ठीक है, नाउ जब आप प्रोजेक्ट इनिट करेंगे तो आपके पास इन तीनों में से कोई फोल्डर नहीं होगा एंड आपके पास API फोल्डर भी नहीं होगा, तो आपको ऐप या पेजेस फोल्डर के अंदर वो API फोल्डर बनाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ आई गो हियर एंड क्रिएट अ फोल्डर डेमो। एंड इस डेमो के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा राउट डॉट TS। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, वापस आते हैं हमारे क्रोम ब्राउजर पर। एंड अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो यू कैन सी हियर कि HTTP एरर 405। ओके, हमें अभी नहीं पता है HTTP एरर 405 क्या है। अगर हम अपना टर्मिनल आकर देखें तो वो बोल रहा है no HTTP methods exported in project/app/API/demo/route.ts, which basically means कि हमने इसके अंदर फाइल बना दी है बट कोई भी HTTP मेथड एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। Now I want to tell you the internal architecture overview of how Next.js APIs work. तो they basically run on serverless, तो just like your any other backend। तो अगर आपकी जो बैकएंड APIs हैं तो आपका सर्वर हमेशा रनिंग होता है एंड जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो सर्वर हैंडल कर लेता है। बट इन Next.js इट्स काइंड ऑफ स्पेशल। सो सर्वरलेस बेसिकली मीन्स कि जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो आपका सर्वर अगर ऑफ है तो वो स्टार्ट होगा, आपकी रिक्वेस्ट को सर्व करेगा एंड कुछ टाइम बाद डाउन चला जाएगा, जस्ट टू सेव द कॉस्ट। सो मेनी पीपल प्रेफर दिस काइंड ऑफ आर्किटेक्चर, बट अल्टीमेटली Next.js यूजेस दिस। ऑल्सो जो Next.js के API राउट्स हैं वो HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स APIs के ऊपर बने हुए हैं, विच बेसिकली मीन्स कि आप अगर Next.js के API राउट्स को यूज करते हो तो आप HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स APIs की मदद से अपनी APIs को क्रिएट कर सकते हो एंड वो सारी फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हो जो उन APIs में आपको मिलती है। राइट, सो अगर आप लोगों को इस राउट डॉट TS फाइल के अंदर एक API बनानी है तो आप लोगों को उस नाम का फंक्शन एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अब द गुड थिंग हियर इज कि आपके जितने भी HTTP मेथड्स हैं वो सारे एक ही जगह पर रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर एक मेथड एक्सपोर्ट करते हो विच इज ऑफ नेम गेट। राइट, तो जब भी API/डेमो पर कोई गेट रिक्वेस्ट करेगा तो वो वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर आप इसके अंदर से एक फंक्शन एक्सपोर्ट करते हो विच इज पोस्ट, राइट, तो आपकी जब भी पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी तो वो वाला फंक्शन रन करेगा। एंड सेम फॉर अदर काइंड ऑफ HTTP मेथड्स। राइट, तो बातें बहुत सारी हो गई, लेट्स स्टार्ट टू कोड। एंड यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट एंड उसके बाद आपको लिखना है फंक्शन, बिकॉज हम एक फंक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देन आपको फंक्शन का नाम देना है। तो फॉर स्टार्टिंग आउट विल जस्ट से गेट एंड फंक्शन की ये रही बॉडी। अब हम सबसे पहले देखते हैं दैट हाउ यू कैन रिटर्न प्लेन मैसेजेस जस्ट लाइक हेलो वर्ल्ड। सो रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंड इसमें हम मैसेज दे देंगे हेलो वर्ल्ड। अब अगर हम वापस आए अपने ब्राउजर में एंड रिफ्रेश करें, ओके, लेट्स रीलोड। एंड जैसे हमने रीलोड किया तो यू कैन सी हियर कि हेलो वर्ल्ड जो मैसेज है वो प्रिंट हो चुका है, विच इज वेरी गुड बिकॉज हमने अपनी पहली API बना ली है जो कि हेलो वर्ल्ड मैसेज रिटर्न कर दी है। नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वील डू इज कि हम जेसन रिस्पॉन्सेज रिटर्न करेंगे। तो ये जो सिंपल टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं ये बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी कम्युनिकेशन है आपके क्लाइंट और सर्वर के बीच में वो जेसन से होती है। एंड लेट्स सी कि आप जेसन रिस्पॉन्सेज कैसे रिटर्न कर सकते हो। उससे पहले कुछ बातों के बारे में और डिस्कस करते हैं। तो दिस रिस्पॉन्स इज बेसिकली अ क्लास, सो इट इज काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो अगर आप लोगों को प्लेन मैसेज रिटर्न करना है तो यू विल हैव टू ऐड न्यू हियर, बिकॉज आप उस क्लास का एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो एंड दैट इज वाई यू हैव टू यूज न्यू। तो इस रिस्पॉन्स क्लास में आपके पास कोई एक ऐसा मेथड नहीं है विच इज let's say response.text, so that is why you have to use new so that you can define a base instance of this class। but अगर आप लोगों को JSON रिटर्न करना है तो उसके लिए you can directly use this method and आपको new रखने की जरूरत वहां पर नहीं है because now you are directly calling that method। तो इस JSON के अंदर अगर आप देखोगे तो पहले आपको डेटा पास करना है, then init is optional, if you want to pass you can pass, right। and तो यहाँ पर डेटा में हम बोल देंगे name equals to Ram
राइट, एंड यहाँ पर सेव करेंगे। जैसे ही हम वापस आएंगे एंड रिफ्रेश करेंगे तो यू कैन सी नेम इज राम। तो ये हमारी जेसन रिटर्न हो चुकी है। अब इस जेसन को आप मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ भी इसके अंदर रिटर्न कर सकते हो। सपोज यू वांट टू मेक अ डेटाबेस कॉल हियर एंड उससे डेटा लाके आप वो रिटर्न करना चाहते हो, आप कर सकते हो, राइट, दैट इज ऑलवेज ओके। तो सम पीपल माइट कंफ्यूज कि ये हमारा नेटवर्क टैब ओपन है, इसके अंदर हमारी रिक्वेस्ट क्यों नहीं दिख रही है। तो एज आई सेड यू, ये हमारे एपीआई राउट्स हैं एंड ये नेटवर्क टैब सिर्फ वो रिक्वेस्ट शो करता है जो हमारे क्लाइंट से सर्वर पर जाती है, राइट। देयर इज नो फेच, देयर इज नो एक्सएचआर। अगर हम ऑल पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे that here is the demo API request, but it's a page request, it's not actually a API request, it is a get request happening to that specific route। इसके बाद आता है कि आप लोग एरर्स कैसे रिटर्न कर सकते हो, बिकॉज हमें यहाँ पर अभी तक कोई भी स्टैंडर्ड वे नहीं दिख रहा है जिससे हम एरर रिटर्न कर पाए। सपोज इस जेसन की तरह हमारे पास एक न्यू मेथड होता है एरर, वो हम यहाँ पर कॉल करते एंड इसमें फॉर एग्जांपल हम लिख देते हेलो एंड यहाँ पर सेव कर देते। तो यू कैन सी एक्सपेक्टेड 0 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 1। नाउ दिस डजंट एक्सेप्ट एनी आर्ग्यूमेंट। तो सपोज हमें एक एरर रिटर्न करना है एंड वी वांट कि भाई वो एरर इस स्पेसिफिक कोड से जाना चाहिए, ये स्पेसिफिक मैसेज जाना चाहिए। तो अभी कोई भी स्टैंडर्ड वे हमें नहीं दिख रहा है। सम पीपल माइट थिंक कि यार लेट्स थ्रो अ एरर। सो जब भी कोई एरर हो लेट्स थ्रो एरर एंड से कि भाई अनऑथोराइज्ड, ठीक है। तो लेट्स सी कि हम जब इस एपीआई को कॉल करते हैं तो क्या होता है। हम रिफ्रेश करेंगे एंड एज यू कैन सी हियर कि जो हमारी स्लैश डेमो एपीआई है उस पे एरर आया है एंड द रिस्पांस कोड फॉर एरर इज 500। बट व्हाट इफ वी वांट कि भाई 401 रिटर्न होना चाहिए बिकॉज दिस इज अनऑथराइज्ड, या 400 रिटर्न होना चाहिए बिकॉज यूजर ने डेटा बेकार भेजा है। तो दैट वी कांट कॉन्फ़िगर हियर, राइट। तो उसके लिए हमारे पास एक और स्पेसिफिक चीज नेक्स्ट.जेएस और एचटीटीपी रिस्पांस हमें प्रोवाइड करता है, विच इज इनिट, द सेकंड ऑप्शन आई टोल्ड यू, ठीक है। तो यहाँ पर आप एरर थ्रो नहीं करोगे डायरेक्टली। जब भी आपको एक एरर रिटर्न करना है तो आप क्या बोलोगे कि यार न्यू रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर आपको प्लेन टेक्स्ट एरर रिटर्न करना है, राइट, अगर जेसन करना है तो सेम चीज आप जेसन के साथ भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको पहले देना होगा मैसेज जो आप भेजना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अनऑथराइज्ड, ठीक है। एंड उसके बाद आप इनिट ऑब्जेक्ट दे सकते हो विच इज दिस, राइट। अब इसके अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल सकते हैं जो कि आके डायरेक्टली रिस्पॉन्स को अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टेटस में मैं बोल देता हूँ 401। 401 इज द स्टेटस कोड फॉर अनऑथराइज्ड। तो अगर मैं अब यहाँ पर आऊंगा एंड रिफ्रेश करूंगा तो यू कैन सी कि 401 अनऑथोराइज्ड हमारा जो एरर है वो थ्रो हुआ है। एंड इसी के साथ अगर मैं प्रीव्यू देख लूं तो यू कैन सी अनऑथोराइज्ड। अब जल्दी से देखते हैं कि जेसन एरर्स कैसे रिटर्न कर सकते हो। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन एंड यहाँ पर आप लोग बस एक ऑब्जेक्ट दे दो विच इज एरर एंड अनऑथोराइज्ड। सेव करेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, सो यू कैन सी कि हमारा जो एरर है वो अनऑथराइज्ड आ चुका है एंड वी हैव रिटर्न द जेसन रिस्पॉन्स। एंड नाउ लेट्स फर्स्ट डिस्कस दैट आप क्वेरी पैरामीटर्स को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर करते हैं नेम इक्वल्स टू राम, तो हमें यहाँ पर वो राम एरर में दिखना चाहिए, ठीक है, फॉर नाउ। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, बेसिकली एवरी रिक्वेस्ट हैंडलर इन नेक्स्ट.जेएस एक्सेप्ट्स अ पैरामीटर व्हिच इज रिक्वेस्ट। तो रिस्पॉन्स हम रिटर्न करते हैं, रिक्वेस्ट हम एक्सेप्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट एंड इसका टाइप होने वाला है रिक्वेस्ट। इफ यू आर यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट तो आपको जरूरत पड़ेगी। एंड यहाँ पर हम करेंगे जैसे, तो अगर हमें इसमें से सर्च पैरामीटर्स निकालने हैं, नॉट डायनामिक पैरामीटर्स, सर्च पैरामीटर्स अगर हमें निकालने हैं तो वो हम कैसे निकालेंगे। हमें यहाँ लिखना होगा कॉन्स्ट एंड इसे टी स्ट्रक्चर करेंगे एंड यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है सर्च पैराम्स एंड इक्वल में हम लिखेंगे न्यू यूआरएल and request.url। The request.url contains the entire URL of whatever route it is and उससे हम एक न्यू URL जनरेट करेंगे यूजिंग द URL कंस्ट्रक्टर एंड उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है सर्च पैरामीटर्स जिसमें से हम अपने सर्च पैरामीटर्स को निकालेंगे। तो ये एक लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी इफ यू आर डेवलपिंग एपीआईज एंड आपको सर्च पैरामीटर्स की जरूरत है और यू कैन ऑलवेज गूगल इट इन द फ्यूचर। तो इस सर्च पैराम से हम हमारा जो पैरामीटर है वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विल से सर्च पैराम डॉट गेट, डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते, आपको डॉट गेट मेथड का यूज करना पड़ेगा एंड इसके अंदर हमें नेम देना है। तो नेम की जगह कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो सर्च पैरामीटर है वो आ रहा है क्वेरी, तो आप क्वेरी यहाँ पर दोगे। अगर वो आ रहा है आईडी तो आप आईडी यहाँ पर दोगे। तो बेसिकली सपोज इट इज एन ऑब्जेक्ट एंड आपको उस की वैल्यू निकालनी है तो वो की आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो इन आवर केस विल जस्ट पुट नेम एंड यहाँ पर आएंगे रिफ्रेश करेंगे, so you can see error is ram and मैं यहाँ पर राम की जगह कुछ कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल राम गोयल। सो यू विल से दैट एरर जो है वो हमारा चेंज हो चुका है। नाउ लेट्स सी द सेकंड काइंड ऑफ वेरिएंट विच सेज कि हम कैसे इस टाइप के पैरामीटर्स को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्लैश एपीआई स्लैश पोस्ट एंड स्लैश 45। सो मेरे को 45 नंबर की पोस्ट चाहिए। सो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पर हम आएंगे इसे रीनेम करने एंड बोलेंगे पोस्ट एंड पोस्ट के अंदर हम एक न्यू फोल्डर बनाएंगे विच इज आईडी। तो जैसे आप लोग नॉर्मल पेजेस बनाते हो वैसे ही आपको डायनामिक पैरामीटर के राउट्स भी बनाने हैं। आपको ब्रैकेट के अंदर आपके जो राउट का नाम है और जो पैरामीटर का नाम है वो रखना है एंड देन उसके अंदर आपको राउट डॉट टीएस फाइल बनानी है। तो हम इसी फाइल को अंदर मूव करेंगे एंड यहाँ पर जब आपको डायनामिक पैरामीटर्स एक्सेस करने हैं तो उसके लिए आपको एक सेकंड पैरामीटर मिलता है
फंक्शन में विच इज पैरम्स। ठीक है, अभी के लिए जस्ट इग्नोर दी टाइप एंड यहाँ पर हमें देखना है कि हमें पैरामीटर का नाम क्या है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल वी से दैट ओके पोस्ट आईडी इज द नेम एंड यहाँ पर हम बोलेंगे params dot id because id is the name of our dynamic parameter and this post id is the variable name. Now इसको मेरे को रिटर्न करना है तो I'll just replace it from post id and अब मेरे पास id में जो भी पैरामीटर आएगा वो मेरा एरर के अंदर रिटर्न हो जाएगा। लेट्स गो बैक एंड रिफ्रेश। नाउ यू कैन सी कि 45 जो है वो हमारा एज अ स्ट्रिंग रिटर्न हो चुका है। ओके, तो हमने जितनी भी मेजर चीजें हैं वो देख ली हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव सीन कि आप लोग प्लेन टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस कैसे रिटर्न कर सकते हो, हमने देख लिया आप जेसन कैसे रिटर्न कर सकते हो, हमने एरर्स के बारे में देख लिया, हमने सर्च पैरामीटर्स देख लिए, हमने डायनामिक पैरामीटर्स देख लिए। राइट नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग रिमेन्स इज रिक्वेस्ट की बॉडी। तो सपोज आप एक पोस्ट रिक्वेस्ट डिजाइन कर रहे हो, आप लोग एक डिलीट रिक्वेस्ट डिजाइन कर रहे हो, तो आप लोग कैसे रिक्वेस्ट की बॉडी को एक्सेस कर सकते हो, विच इज इंपॉर्टेंट। तो लेट्स मूव हियर एंड यहाँ पर हम बोलेंगे कि एक्सपोर्ट फंक्शन पोस्ट बिकॉज हमें पोस्ट रिक्वेस्ट बनानी है एंड यहाँ पर हम इसकी बॉडी बनाएंगे। तो अभी के लिए हम बोलेंगे कि यार इस पर जब भी एक पोस्ट रिक्वेस्ट आए तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक न्यू रिस्पॉन्स रिटर्न करना है दैट वर्किंग। ठीक है, तो दिस रिक्वेस्ट इज वर्किंग। तो जब भी इस पर कोई पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी तो आपका रिस्पॉन्स रिटर्न होगा वर्किंग। ठीक है, अब ब्राउजर से तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट मार नहीं सकते, तो हमें पोस्टमैन खोलना पड़ेगा यहाँ पर एंड लेट इट ओपन। तो हम बोलेंगे यहाँ पर एक HTTP रिक्वेस्ट हमें चाहिए, कहाँ पर भेजनी है, हमें भेजनी है HTTP लोकल होस्ट 3000/API/demo/5। राइट, एंटर करेंगे, इट सेज 404 नॉट फाउंड बिकॉज गेट रिक्वेस्ट इज देयर, पोस्ट रिक्वेस्ट इज देयर। ओके, सो नाउ वी हैव मेड द API कॉल ऑन दिस API यूजिंग पोस्टमैन एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दैट रिस्पॉन्स इज वर्किंग। वेरी गुड। नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर इज कि हमें जो रिक्वेस्ट की बॉडी गई है उसे वापस लेके आना है, एक्सेप्ट करना है, बेसिकली सर्वर पे एक्सेस करना है। तो इसमें हमें अगेन रिक्वेस्ट यूज करनी पड़ेगी एंड इसका टाइप रिक्वेस्ट है एंड ऑल्सो हमें हमारी फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा बिकॉज विल बी यूजिंग अवेट हियर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स बॉडी इक्वल्स टू अवेट रिक्वेस्ट डॉट जेसन। अब रिक्वेस्ट डॉट जेसन इज अ मेथड जो कि आपकी रिक्वेस्ट की बॉडी एक्सट्रैक्ट करके उसे जेसन फॉर्म में रिटर्न करता है। इट इज एन एसिंक फंक्शन, तो उसका रिस्पॉन्स लाने के लिए आपको अवेट यूज करना पड़ेगा एंड एज यू आर यूजिंग अवेट आपको पैरेंट फंक्शन को भी एसिंक बनाना पड़ेगा। सो नाउ इफ वी डू हियर रिस्पॉन्स डॉट जेसन एंड बॉडी आप डायरेक्टली रिटर्न कर दो एंड वापस, एंड अगर हम पोस्टमैन में वापस आए एंड जस्ट डू दिस तो अभी आप लोग देखोगे कि 500 सर्वर एरर। लेट्स सेंड द बॉडी हियर। सो हम यहाँ जाएंगे रॉ में जेसन, हम करेंगे नेम एंड यहाँ पर राम। राइट, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो एज यू कैन सी कि हमने जो पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर करी है वो सक्सेस हो चुकी है, हमने जो भेजा है वही हमें वापस मिल गया है। एंड नाउ यहाँ पर हमने करा क्या है कि हमारे पास एक पोस्ट मेथड है बेसिकली सेज कि जैसे ही हमारी रिक्वेस्ट आए तो आपको डॉट जेसन मेथड कॉल करना है विच रिटर्न्स द बॉडी इन जेसन फॉर्मेट एंड आपको वो बॉडी वापस रिस्पॉन्ड डॉट जेसन में सेंड कर देनी है, विच बेसिकली मीन्स कि हमने जो भेजा है वही हमें वापस मिल जाएगा। नाउ दिस सम्स अप और एंटायर ट्यूटोरियल ऑन नेक्स्ट ईयर सर्वर एक्शंस। हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। इफ यू फील कि आपको कुछ और डिस्कस करना है, यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग एल्स, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, हम इसका सेकंड पार्ट बना देंगे, उसके अंदर हम बची हुई चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। प्लीज शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल एंड ऐसे और ट्यूटोरियल्स आपको देखने को मिलेंगे आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।